हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बहुत अच्छी आज सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा मैं। अगर आपको गेट में अच्छा रैंक निकालना है तो मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि मैंने एप्टीट्यूड का जो इस बार सेक्शन अटेम्प्ट करा था गेट 2024 में, ठीक है, उसमें मेरे नंबर जो रहे हैं वो मतलब 14 नंबर आए थे मेरे आउट ऑफ 15 इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, और 15/15 मेरे रहे थे इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, अब मैंने चेक करा था तो ये तो कंफर्म था ईसी का, और आईएन का भी मेरा 15/15 रहा है। ठीक है, पूरे ही नंबर आए थे आईएन में। एक नंबर कटा था मेरा ईसी में, वो थोड़ा मिस्टेक मुझसे हो गई थी। सवाल तो सही बना था लेकिन वो थोड़ा सा ऑप्शन लगाने में गलती हो गई मुझसे, तो वहाँ पर मेरा एक नंबर मतलब मिसिंग हो गया। वो मतलब मैं एक नंबर मान के चलता हूँ कि कटा तो उसमें 1/3 था, एक नंबर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग मेरा जो है वो 13 पॉइंट समथिंग नंबर मतलब मेरे बने थे। ठीक है, ये 14 सही थे, एक गलत था, तो एक 1/3 आप उसमें से माइनस कर दीजिए। 13 पॉइंट समथिंग मेरे नंबर बन रहे थे। ठीक है, ये एक गलत हो गया था, छोड़ा नहीं था, करा मैंने पूरा अटेम्प्ट था 15/15। ठीक है, ये तो क्योंकि आप ये भी समझ सकते हैं कि एप्टीट्यूड का जो सेक्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, ईजी वे में ही रहता है, लेकिन फिर भी लोगों को बड़ा दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में। मुझे लगता है कि गेट में एप्टीट्यूड पोर्शन ऐसा होता है जो बहुत ईजी रहता है। ठीक है, मतलब मीडियम लेवल का भी रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, मतलब हम क्वेश्चन बना लेते हैं, इतना मुझे पता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने एप्टीट्यूड कैसे प्रैक्टिस करा था, क्या तो मैंने क्या क्या सोर्स फॉलो करा था, मैं उसके बारे में फटाफट आपको बता देता हूँ कि आप क्या सोर्स फॉलो करें। तो पहला मेरा सोर्स था जो मैं फॉलो करता था वो था PYQs। ठीक है, जितने भी PYQ थे गेट के ऑल ब्रांचेस के, मतलब जितने भी हो सकते थे, मेरे पास जो बुक थी, ठीक है, उसमें सारी ब्रांचेस के PYQ रहे। तो मैंने वो बुक फॉलो करी थी, उसमें से मैंने सारे क्वेश्चन मतलब सॉल्व करता था, तो उससे काफ़ी हद तक मिलता था। और अपने एप्टीट्यूड तो पढ़ रखा था, थोड़ा सा नोट्स वगैरह थे और पढ़ा था, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट तो पहले से बना लिए थे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं PYQ सॉल्व करता था। तो PYQ ये, और वो भी PYQ कौन से गेट वाले, ठीक है, जो भी गेट के थे, सारी ब्रांचेस के जितने ब्रांच के मिल जाते थे सबका मैं करता था सॉल्व। तो ये एक अच्छा मेरे पास सोर्स था, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, सवाल सही होते थे, कुछ सवाल गलत भी होते थे तो सोल्यूशन देखता था और सोल्यूशन देख के वो अपनी चीज़ें सही करता था। ऐसे नहीं है कि सारे सवाल सही होते थे, कुछ गलत भी हो जाते थे। ठीक है, या कुछ समझ में नहीं आते थे, समझ नहीं आता क्या लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होते थे वो समझ में नहीं आता था। हाँ, इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश थोड़ा सा मेरा अच्छा पार्ट रहा है शुरू से, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी इंग्लिश में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर इंग्लिश आपको सही करनी है तो थोड़ा इंग्लिश के टच में रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंग्लिश के टच में आपको रहना पड़ेगा, मतलब 10-20 दिन आपको इंग्लिश के लिए देने पड़ेंगे। तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं इंग्लिश रिलेटेड जो एसएससी वगैरह में पढ़ाते हैं। केडी कैंपस के कुछ लेक्चर हैं, कुछ एक रानी मैम करके हैं, उनके कुछ लेक्चर्स हैं। ठीक है, वहाँ से उनको देख लो, 10-20 दिन तकरीबन लगेंगे, एक नोट्स टाइप का बन जाएगा, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनमें। और भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जहाँ पर एंटोनेम्स और सिनोनेम्स के मैं देखता रहता था। ठीक है, एंटोनेम्स सिनोनेम्स के, तो इसको भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बात की बात है, इनको बाद में करना, पहले आपको क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, पहले आप फोकस करो एप्टीट्यूड पर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पर या रीजनिंग पर, इन पर फोकस करो, इंग्लिश पे बाद में फोकस करना। तो मैंने आपको बताया एक तो मेरा सोर्स था PYQ। ठीक है, एक सोर्स था PYQ, ये तो सबको रखना ही रखना है, ये तो सॉल्व करना ही करना है, इसके पर डे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरा, जिनको नहीं आता एप्टीट्यूड, वो पहले एप्टीट्यूड पढ़ लें, कहीं से आराम से पढ़ लें, वो पहले चीज़ों को समझ लें। अगर वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब से पढ़ें, नहीं तो बुक आती है एक एम टायरा करके, या एम टायर, तो ऐसे करके कुछ आती है, एम टायरा मैजिकल क्विकर मैथ करके एक बुक है एम टायरा की, वो बुक खरीद लो, 300-350 रुपये की आएगी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट भी बता रखे हैं, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी हार्ड लेवल की बुक है, ईजी नहीं है, मैं बता रहा हूँ पहले। ठीक है, ईजी बुक नहीं है वो, हार्ड लेवल की बुक है, थोड़ा सा ईजी उसमें आप सोचो, तो उसको समझना पड़ेगा, उसको बैठ के, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर आपको ना समझ में आए बुक तो यूट्यूब से फॉलो कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अगर उसके क्वेश्चन लगा लिए तो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं से एप्टीट्यूड के नोट्स की जुगाड़ हो सकती है तो नोट्स देख लो, एप्टीट्यूड के नोट्स यू से पढ़ लो, फिर एम टायरा को लगा लो, PYQ लगा लो। लेकिन अगर तुमको और ईजी लेवल चाहिए कि सर मुझे और ईजी लेवल चाहिए, ठीक है, ये तो सोर्स मेरा था, लेकिन और ईजी लेवल चाहिए तो मैं आपको बताऊं, एक राकेश यादव करके हैं सर, जो एसएससी वालों को पढ़ाते हैं, राकेश, उनके ना नोट्स आते हैं, उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो मेरा अपना ग्रुप बना हुआ है गेट का, उसको मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं नोट्स में, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। उससे तो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगर बहुत लो लेवल का कॉन्फिडेंस है आपका एप्टीट्यूड को लेके, तो राकेश यादव के जो नोट्स हैं ना, वो एक एक चैप्टर में उन्होंने 60 65 क्वेश्चन करा रखे हैं हर तरीके के। तो वहाँ से एप्टीट्यूड स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन वो गेट रिलेटेड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, टॉपिक जो जो मिल रहे हैं उनको कर सकते हो। जैसे टाइम एंड वर्क मिल जाएगा हमको, परसेंटेज मिल जाएगा, और ट्रेन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो गेट के बहुत सारे टॉपिक जो है मिल जाएंगे। जैसे प्रूवेबिलिटी उसमें शायद नहीं मिलेगा आपको। मैंने तो प्रूवेबिलिटी इससे नहीं पढ़ा था, क्योंकि अपन तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो प्रूवेबिलिटी उतना कर लेते हैं अच्छे से। तो प्रूवेबिलिटी के तो बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी, मैथ में भी पढ़ते हैं तो उतनी नीड नहीं थी। तो प्रूवेबिलिटी और पीएनसी हो सकता है वहाँ से ना समझ में आए, लेकिन बाकी और टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जिससे कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में भी आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को भी कलेक्ट करके रखें, जो एप्टीट्यूड के आते हैं उनको भी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका एप्टीट्यूड और अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको बेसिकली 3 सोर्स बताए। एक सोर्स बताया मैंने PYQ, दूसरा सोर्स बताया मैंने आपको एम टायरा करके, या एम टायर, मुझे ध्यान नहीं है क्या नाम है ये, और तीसरा मैंने बताया आपको राकेश यादव का। ठीक है, ये राकेश यादव के नोट्स। तो राकेश यादव के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं दे देता हूँ इसमें, कमेंट में दे दूंगा, नहीं तो आप इस नंबर पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, 8077332318। ठीक है, ठीक है, इस नंबर पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको लिंक ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार मेरा एम है कि जितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है गेट 2025 के लिए, EC और EE के लिए, उन सभी बच्चों को अंडर 100 रैंक दिलवाना। ठीक है, ये टारगेट रहेगा इस बार का। ठीक है, लास्ट ईयर भी टारगेट था, तो काफ़ी बच्चों ने अचीव करी थी। ठीक है, जिसमें लगभग मेरे पास 100 या 110 स्टूडेंट ने ज्वाइन करा था ग्रुप, और उसमें से लगभग आप ये मान के चलो 6 या 7 लोग की अंडर 100 रैंक आई है। ठीक है, कुछ की इंस्ट्रूमेंटेशन में आई है, कुछ की जो है मतलब कोर ब्रांच में आई है। बाकी गेट क्वालिफाई तो ज़्यादातर बच्चों ने कर ही लिया है, लेकिन अंडर 100 रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो 6 या 7 स्टूडेंट हैं जिनका आया है। ठीक है, मैं आपको नाम भी दिखा दूंगा, उनके क्या क्या स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा, और जो ग्रुप ज्वाइन करे थे। और इस बार और मेहनत करनी है, और बच्चों को सपोर्ट करना है, और अपने जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, उनको प्रॉपर गाइड करना है। इस बार टारगेट है कि कम से कम 20 बच्चे अपने 100 में से अंडर 100 रैंक निकालें। तो प्रॉपर गाइड करना है। टारगेट 20 का लेके चल रहे हैं, 20 से ज़्यादा भी करेंगे तो अपने लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जितना मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार अंडर 100 रैंक ला चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को आइडिया है पूरा कि किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है। ठीक, तो मैंने आपको चीज़ें बता दी एप्टीट्यूड के बारे में, आपको एप्टीट्यूड, लेकिन ये चीज़, इन सब से अलग एक पॉइंट बता रहा हूँ जो टॉप सीक्रेट है, वो ये है कि एप्टीट्यूड आपको डेली सॉल्व करना पड़ेगा। आप सिर्फ इतना पढ़ के काम नहीं चला लेंगे, आपको डेली एप्टीट्यूड सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 4 5 10 क्वेश्चन आपको डेली लगाने पड़ेंगे। जब टाइम ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा खींच देना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डेली करना है। सोर्स मैंने बता दिया। बाकी इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 दिन का इंग्लिश का कोर्स रहता है। बेसिक आपको सिखा देंगे, उतने में इंग्लिश का क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ पर गेट में। बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तब भी बन जाएगा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर आपका 15 में से 12 भी अगर सही हो जाता है, 12 नंबर भी सही हो जाता है, तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो 15 में से 15 भी ले आओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 15 में से 15 लाए होंगे। ठीक है, मैं नहीं ला पाया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 15 में से 15 लाए होंगे। ठीक है, IN के पेपर में मेरे पूरे नंबर है, लेकिन EC के पेपर में मेरा नंबर कट गया था। ठीक है, ये तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं ला सकते, आप आराम से ला सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को फोकस करना है, इन चीज़ों को पूरे साल कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके हम कर देंगे, वरना आप निपट जाओगे। ठीक, तो ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आप बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस बार अपना टारगेट अंडर 100 का है। ठीक है, चलो, बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।